पुराण, इतिहास और संस्कृति की अनवरत यात्रा है कुंभ। श्रोताओं, मैं डॉक्टर सीमांत प्रियदर्शी आज इस विषय पर मैं आप सभी से कुछ बातें साझा करूंगा। माघी अमावस्या को मकर में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति मेष राशि में हों तभी यह कुंभ योग तीर्थराज प्रयाग में पड़ता है। कहा गया है, मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करी अमावस्या तदा योग कुंभाख्यम तीर्थ नायके। कुंभ यानी संचय करना। कुंभ का कार्य है सभी को अपने में समाहित कर लेना, नानात्व को एकत्व में ढाल देना, जो ऊबड़ खाबड़ है उसको भी आत्मसात कर आकार दे देना। घट में अवघट का अस्तित्व विलीन हो जाए तब घट अर्थात कुंभ की सार्थकता है। लोक हमेशा अमृत के कुंभ की स्मृति रखता है। हजारों विचार, हजारों पदार्थ इस कुंभ में समाकर अमर हो जाते हैं। प्रयाग में प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगने वाला यह दिव्य और भव्य मेला कुंभ नहीं, श्रोताओं, महाकुंभ है। यह देश का महाकुंभ है, हमारी अस्मिता का महाकुंभ है, संस्कृति का महाकुंभ है, सनातन धर्म का महाकुंभ है। एक घट में सर्वस्व समाहित है। पुराणों में इस बारे में बहुत सारी बातें मिलती हैं। मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण। श्रोताओं, ये वे पुराण हैं जिनमें तीर्थराज प्रयाग के महात्म्य की चर्चा विस्तार से है। कुंभ पर्व के संदर्भ में पुराणों में एक नहीं बल्कि 3 भिन्न भिन्न कहानियां मिलती हैं। श्रोताओं, अमृत कुंभ से जुड़ी पहली कथा बताती है कि प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियां थीं, दीति और अदिति। इनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। अदिति से देवों की तथा दीति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। इन दोनों बहनों ने एक बार संकल्प लिया कि क्यों न वे समुद्र के गर्भ में दबी हुई ढेरों अमूल्य निधियों को प्राप्त कर उसका उपभोग करें। यह संभव था केवल समुद्र मंथन द्वारा ही। और फिर निधियों की चाह में शुरू हुआ समुद्र का मंथन। मंथन के उपरांत 14 रत्न निकले, जिनमें से एक अमृत से भरा कलश भी था। श्रोताओं, अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच संग्राम छिड़ गया। दोनों ही अमृत के आकांक्षी थे। 12 दिनों तक भयंकर संघर्ष हुआ। स्थिति को अनियंत्रित होते देख देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को संकेत किया और जयंत अमृत कलश लेकर भाग चले। जयंत का दैत्यों ने पीछा किया। संग्राम के दौरान मची भगदड़ में अमृत कलश से 4 बूंदें छलककर 4 स्थलों पर गिरी। इनमें से एक बूंद मां गंगा के तट हरिद्वार में, दूसरी त्रिवेणी संगम प्रयाग में, जहां एक नहीं 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का समागम था, तीसरी क्षिप्रा नदी के तट उज्जैन में और चौथी बूंद गोदावरी के तट नासिक में। इस प्रकार इन 4 स्थानों पर अमृत प्राप्ति की कामना से कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। पुराणों से पता चलता है कि देव और दानवों के मंथन के दौरान समुद्र से निकले अमृत कुंभ की रक्षा सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि देव के विशिष्ट प्रयासों से हुई थी। श्रोताओं, चंद्र देव ने कुंभ को गिरने से, सूर्य देव ने फूटने से, बृहस्पति देव ने दैत्यों से तथा शनि देव ने इंद्रपुत्र जयंत की भय से रक्षा की थी। अमृत कलश से बिंदु पतन के दौरान जिन राशियों में सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि की स्थिति थी, उन्हीं राशियों में इनके होने पर कुंभ होता है। सूर्य चंद्र के मकर राशि में तथा गुरु शनि के वृष राशि में होने पर महाकुंभ का योग बनता है। सूर्य और चंद्रमा के साथ गुरु वृष राशि में 12 वर्ष बाद आता है। यह कुंभ प्रयाग में पड़ता है। इसमें शनि का योग महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, दूसरी कथा भी कम रोचक नहीं। उल्लेख मिलता है कि महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। एक बार किसी बात पर प्रसन्न होकर उन्होंने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की। लेकिन अपने अभिमान में अंधे होकर इंद्र ने उस माला को अपने हाथी
एरावत के मस्तक पर रख दिया। एरावत ने माला लेकर पैरों तले रौंद डाला। यह दृश्य देखकर महर्षि दुर्वासा ने इसे स्वयं का तिरस्कार समझा और क्रोधित हो इंद्र को शाप दे दिया। महर्षि दुर्वासा के शाप से संपूर्ण संसार में त्राही त्राही मच गई। सृष्टि की रक्षा के लिए देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें से अमृत कलश निकला, लेकिन यह नागलोक में था। नागलोक से अमृत कलश निकालने का सामर्थ्य तो केवल गरुण के भीतर था। अतः पक्षीराज गरुण को जाना पड़ा। नागलोक से अमृत कुंभ लेकर गरुण को वापस लौटते समय 4 स्थानों पर कलश रखना पड़ा और ये 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे, जो कुंभ स्थल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। श्रोताओं, महाकुंभ की शुरुआत कब से हुई यह शोध का विषय है। इसमें तर्क वितर्क हो सकते हैं और एक कहानी सम्राट हर्षवर्धन के समय की भी है कि प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रत्येक 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन होता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। और चीनी यात्री जो आया था ह्वेन सांग स्वयं छठे समारोह में आए थे और उसने लिखा है कि उसमें 18 अधीन देशों के राजा सम्मिलित हुए और यह समारोह लगभग 2.5 महीने तक चला। और सम्राट ने बारी बारी से महात्मा बुद्ध, भगवान सूर्य तथा शिव प्रतिमाओं की पूजा की। प्रयाग के इस धार्मिक समारोह के अवसर पर वह गरीबों में दान भी किया करता था, यहाँ तक कि व्यक्तिगत आभूषणों तक को वह दान कर देता था। तो ये तो श्रोताओं मैंने कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक चर्चा आपके साथ मैंने साझा की, और वर्तमान क्या परिदृश्य है कुंभ का, मैं श्रोताओं उस पर भी एक आपके साथ बातें साझा करना चाहूँगा कि एक दृश्य देखिए कि कुंभ के मेले का, कि कोई किसी की गठरी टिका रहा है, कोई किसी को सहारे के लिए हाथ बढ़ा रहा है, कोई किसी हाफ्ते को पानी पिला रहा है, तो कोई भूखे को कुछ खिला रहा है, और ये सब कुछ धर्म के नाम पर। आधुनिक युग में जहाँ व्यक्ति चंद कदम पैदल नहीं चलना चाहता, श्रोताओं, स्नान पर्व पर वह मीलों पैदल चल रहा है। धर्म के नाम पर पैदल चलना भी यहाँ पूज्य माना जाता है। श्रद्धा के वेग में हर आदमी यहाँ बहा जा रहा है। साधु संतों आचार्यों के गुणात्मक उपदेश हो रहे हैं। आश्रमों में हवन, रामलीला, रासलीला का आयोजन हो रहा है। सैकड़ों हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र में मोक्ष प्राप्ति का शाश्वत संघर्ष देखने को मिल रहा है। श्रोताओं, सन्यासियों का एक दूसरे के प्रति आदर भाव रहस्यवादी यथार्थ की ओर खींचते राख पोते नागा संतों का हुजूम श्रद्धालुओं में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। साधु तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं। नागा साधुओं के आकर्षण से विदेशी भी खींचे चले आ रहे हैं। नागाओं के सानिध्य में बैठकर ये विदेशी साधना व तप का रास्ता सीखने पर अधिक केंद्रित हैं। हरे राम हरे कृष्ण का उद्घोष करते इस्कान की मंडली देखने को मिल रही है। नागा साधुओं की लाठी डंडा तथा तलवारों की कलाबाजियां भी श्रद्धालुओं में आकर्षण का केंद्र बन रही है। श्रोताओं, संगम की रेती टेंटों में तब्दील हो गई है। बड़े बड़े महात्माओं के सजे धजे भव्य पंडाल हैं। पंडालों में प्रवचन भजन का सिलसिला रफ्तार ले चुका है। घर गृहस्थी भी जम चुकी है। व्यवसाय ने भी अपना स्थान ले लिया है, लेकिन सब कुछ धर्म के नाम पर। तमाम लोग इस शरीर के बाद की चिंता धारण किए आएंगे, तो तमाम वर्तमान शरीर की। कुछ भविष्य संजोने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ वर्तमान को। तीर्थराज प्रयाग में पूरब से पश्चिम यानी छतनाग घाट से लेकर बदरा सोनौली तक, इसके अलावा दारागंज नैनी के पूरे क्षेत्र को समेटते लगभग 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला कुंभ का मेला गहन अंधेरे को चीरती हुई बिजली की चकाचौंध बरबस ही आकर्षित कर रही है। करोड़ों से भी अधिक साधु सन्यासियों श्रद्धालुओं के जमावड़े का रंग अब चढ़ने लगा है। श्रोताओं, पहले शाही स्नान के साथ ही पूरे देश से आस्थावान उमड़ पड़े हैं। कुंभ की शुरुआत, जैसा मैंने कहा कि कब हुई कैसे हुई, यह शोध का विषय है। इस पे तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन यह महाउत्सव शाश्वत रूप से चलता रहेगा, यह सुनिश्चित है। इस महाकुंभ के हम साक्षी हैं। आने वाले का कोई और बनेगा।
भारत के इस महाकुंभ में नवीन विचारों के आगमन का सिलसिला नदियों की धारा के साथ प्रवाहमान होता रहेगा। नए नए दर्शनों से महाकुंभ भरता रहेगा। यह आस्था है जो व्यक्ति को व्यक्ति के निकट लाती है। यह उत्सव है जो व्यक्ति को समाज से जोड़ता है। इस महाकुंभ के उत्सव में कई लाख साधु सन्यासी महीनों तक रहेंगे। यह देश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता का महाउत्सव है। विभिन्न अखाड़ों के साधु संत क्रमशः स्नान कर रहे हैं। शैव और वैष्णव अखाड़े मुख्य माने जाते हैं। इन्हीं की कई शाखाएं हैं। सन्यासी, वैरागी, उदासीन, निर्मल, आवाहन, महानिर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना, भैरव, अग्नि, निर्मोही, निर्वाणी आदि हैं। कुंभ मेला मात्र नहीं है, बल्कि भारतीय जनमानस की आस्था का प्रतीक है, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। महाकुंभ श्रोताओं एक सांस्कृतिक आयोजन है। संगम के इस महासमागम में संपूर्ण भारत का दृश्य मौजूद है। यहाँ पंजाब है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, आंध्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और बिहार तो है ही। यहाँ वर्ण, जाति, भाषा, रंग, अमीर गरीब का आडंबर नहीं है। कोई किसी से नहीं पूछने वाला किस प्रदेश के हैं, किस जाति के हैं। समूचे भारत का रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा इस महाकुंभ में घुलकर भारतीय संस्कृति का दर्शन पेश कर रही हैं। मानसिक सुख शांति की तलाश में सभी जुट रहे हैं। श्रोताओं, संगम का अर्थ केवल नदियों का समागम नहीं, यह विविध संस्कृतियों का समागम है, संस्कारों का समागम है, विभिन्न आश्रमों का समागम है, धर्म, अर्थ, मोक्ष का समागम है, सभ्य और असभ्य का समागम है, साधु और गृहस्थ का समागम है, आस्था और अनास्था का समागम है, देश और विदेश का समागम है। तो इस महाकुंभ पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।